नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के कार्यकाल को 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 सालों से क्या क्या विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, सड़कों से लेकर पानी से लेकर बिजली तक, यही सब जानने के लिए हम हर रोज धरातल पे उतरते हैं। मध्य प्रदेश के जो आम रहवासी उन सभी से बात करते हैं। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जहां वो रहते हैं मोहन यादव जी द्वारा और जब से भाजपा पार्टी ने सत्ता संभाली है मध्य प्रदेश में, क्या क्या विकास देखने के लिए मिला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महिपाल ज्योतिष है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मगर मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता हैं, ये लगन से कार्य कर रहे हैं। जैसे सफाई का काम करना, नगर निगम क्षेत्र में जाकर जनता की सेवा करना, आवास योजना गरीबों तक पहुंचाना, कच्चे मकान को पक्का मकान बनाना, यहाँ तक कि बेटी लोग की शादी हो रही है तो उनको भी सम्मेलन से शादी करना, और जो आदमी घर में शादी कर रहा है उनको भी 51 हजार देना। जैसे आदमी ठेले लगाते हैं और ठेला लगाकर अब बिक्री करते हैं, जिसको कहा जाता है पथ विक्रेता। तो पथ विक्रेता लोगों के पास जब पैसा नहीं रहता है, हाँ, तो उन्होंने 10-10 हजार रुपए उनको देती है और दे रही है। यहाँ तक कि गरीबों के लिए लोन वगैरह भी दे रही है। यहाँ तक कि जो शादी विवाह होता है, शादी विवाह में, सम्मेलन में, हर चीज में मदद कर रही है। और रोड सड़क इस तरह के हो गया है कि आदमी चावल डाल दे तो खाना बैठ के खा ले। ये मतलब आप कह रहे हैं कि सड़क पे बिना थाली के आप खाना रख के खा लें, इस तरीके की सड़क हो गई है। लेकिन कांग्रेस का तो कहना इसका पूरा विपरीत जाता है। उनका कहना है जब से मोहन यादव जी सत्ता में आए हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही चरम पर है। भाई, वो आते हैं, स्टेज पे अभिनंदन करते हैं और चले जाते हैं। विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हवा हवाई और कागजी हैं। देखो, इस तरीके की बात जो बोल रहे हैं वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं। मगर आज जो मोहन यादव जो महिलाओं लोगों को जो 15-15 हजार 1500 रुपए जो मिल रहे हैं, वो महिला खुश है। लेकिन उसमें भी उनका कहना है भाई कि महिलाओं को पैसे दे के वोट खरीद रही है उनकी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना रखे रखा हुआ उनने। इस तरीके की बात नहीं है। महिला जैसे मान लीजिए किसी का पति छोड़ दिया है, अब वो बेचारी कमाने जाएगी तब खाएगी। मगर जब जिनकी पति छोड़ दिए हैं, बेचारे बच्चों को पाल रहे हैं, उनको 1500 रुपए मिल रहा है, तो उनके घर का कोटा चल रहा है और घर में महिला सुरक्षित है, ना किसी प्रकार की विवाद हो रहा है। महिला खुलेआम रात पे जा रही है, कोई दुर्घटना, कोई छेड़खानी, कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। बताया आप सतना से आते, जबलपुर से आते। हाँ, जबलपुर में क्या स्थिति चल रही है भाई? गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है गर्मियों के टाइम पे बिजली की, पानी की, रोजगार की। क्या ये तीनों चीजें आपके जबलपुर जिले में, जबलपुर में पूरे जो जिनको मिलनी चाहिए उन सभी को मिल रही है? देखो, बिजली तो सबको मिल रही है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी प्रकार से बिजली गोल नहीं होती है। जो गुल हो जाती है, हर जगह बताते हैं गुल हो जाती है, गुल होने का कोई चक्र नहीं है। ऐसी बिजली बनी हुई है। बिजली का महत्वपूर्ण बहुत है और कम पैसे में, बजट में बिजली दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सवाल उठते हैं कि भाई बच्चे जो है, युवा जो है, पढ़ाई कर ले रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखो, रोजगार की बात की जाए तो सभी देश में रोजगार है। पढ़ाई करोगे तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि नंबर बनाता है, नंबर फर्स्ट मारता है हमारी मोहन यादव सरकार। आज भी उन बच्चों लोगों को, किसी को साइकिल वितरण करना, किसी को लैपटॉप देना, इस तरीके की बातें चल रही है और चलती चली जाएगी। आज पार्टी की हर जगह से बहुत मजबूत हो चुकी है। अब पार्टी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भाई, आप भी किसान परिवार से आते होंगे, मोहन यादव जी भी अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं। कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाती है कि भाई किसान होने के बाद किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है, फसलों का कुछ सही दाम नहीं मिल रहा है। देखो, ये जो बता रहे हैं वो गलत बात बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें है, धान को अच्छे दामों में खरीदे जा रहे हैं, अच्छे दामों में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि फसलें भी आ रही है तो एक नंबर आ रही है, और यहाँ तक कि उनको बीज वगैरह जो भी दे रहे हैं हमारी सरकार ही दे रही है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, मतलब 2003 जब से भाजपा सत्ता में आई है मध्य प्रदेश में, भाई कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नाम बदल की राजनीति कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का समर्थन कर रही है और मुस्लिमों को दबा रही है। क्या लगता है आपके जबलपुर जिले में कहीं ना कहीं क्या सचमुच जो भाजपा है मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है?
देखो आज एल्गिन में जाके देखो जाके महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक विक्टोरिया हॉस्पिटल में देख लो जाके, वो महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक कि देख लो मेडिकल में, वहाँ भी भीड़ लगी रहती है। उन लोगों को भी तो 1500 रुपए मिल रहा है, और अनाज दे रही मोदी जी, और मक्का मकान दे जाइए, हर प्रकार की सुविधा तो दे रही है। पर इस तरीके का जो बहाना बना रहे हैं वो गलत है। अच्छा, मोदी जी आपका नाम लिया आपने, मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं, कैसा लग रहा है उनका काम? उनका काम तो पूरे भारत में बढ़िया चल रहा है। हर वर्ग को मदद दे रहे हैं, हर वर्ग को साथ दे रहे हैं, और हर वर्ग को पोस्ट भी दे रहे हैं ताकि पार्टी मजबूत हो। छोटे से छोटे लोगों, राहुल गांधी का तो कहना है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं देश बेच दिया है उन्होंने। देखो देश बेचने की बात तो वो करेंगे ही, क्योंकि इसलिए कहेंगे कि हम किसी तरीके आगे आना चाहते हैं, मगर मोदी को झुकाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है 2028 में एकदम कमर कस ली, मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता बनानी है और बना के रहेंगे। अभी देखो सभी राज्य में उन्होंने जीत के आ गया है, और यहाँ तक कि बंगाल भी जीतने वाले हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि सत्ता आएगी, सत्ता आना बड़ा मुश्किल है। घर में बैठ जाए, वो कांग्रेस घर में बैठ जाए। हाँ, बैठने का ही काम करेगी, क्योंकि जब किसी को गलत कहोगे, गलत सुनोगे, गलत बोलोगे तो घर में ही बैठोगे। 2003 आपकी इतनी उम्र है, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है और आप बीजेपी का शासन देख रहे हैं। भाई कांग्रेस में जी क्या कमियां थी? 2003 के पहले की स्थिति क्या थी आपके जबलपुर की? देखो 2003 में जो है ना कांग्रेस थी, कांग्रेस तो किसी प्रकार का हर आदमी को परेशान करी रहती थी। यहाँ तक कि कच्चे कच्चे मकान थे, सड़ी सड़ी नालियां थी। आज देखो जाके रोड देखो, नालियां देखो, यहाँ तक कि नगर निगम देखो जाके, उनके रहन सहन देखो जाके, उनके काम करने वाले रहन सहन देखो जाके। टाइम टेबल से आते हैं और टाइम टेबल से जाते हैं। कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति थी? मतलब कुछ भी ऐसा समय पर नहीं होता था। क्या है, दस्तखत किए नगर निगम में और चले गए, नगर निगम लिए, तनख्वाह लिए, चले गए। अब ऐसा नहीं हो सकता। जो मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको पेमेंट मिलेगी। अच्छा, आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ी योजना थी, चल रही मध्य प्रदेश में, जिसमें हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त आपको करके देते हैं। ये सरकारी योजना है। इसके ऊपर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है। उससे जो गरीब हैं, जो उतने महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बीमार का बीमार ही रह जा रहे हैं। उनकी और जो आर्थिक स्थिति है वो और खराब हो जा रही है शारीरिक के साथ। देखो गरीब आदमी को अगर हार्ट अटैक उठ गया तो पैसा लगना है, पर आयुष्मान कार्ड लगा के ले जाओगे तो आपको पैसा नहीं लगना है। चाहे प्राइवेट में ले जाओ, चाहे सरकारी में ले जाओ, या कहीं भी ले जाओ, पैसा लगना नहीं है। उनको लग रहा है कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ये सब झूठे बातें हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी को आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष है भाई। उनका कहना है कि जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वही सबसे ज्यादा नशा करती है, और जो भाजपा है उनको पैसा अलग दे रही 1500 रुपए। देखो नशा करने के लिए महिलाएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो नशा कर सकती है, पर मामला ये बनता है पार्टी के लोग के लिए प्रतीक नहीं। अब मान लीजिए वो कह रही नशा नशा नशा, अरे नशा से कुछ नहीं है। नशा करने वाले करते रहते हैं, मगर क्या है, महिलाएं नशा नहीं करती हैं। किसी प्रकार की अप्रोच लगा रहे हैं, उन्हें दिक्कत दे रहे हैं ताकि पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को क्या लगता है, मतलब इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार लग रहा है आपको कहीं से आने वाले समय में? प्रधानमंत्री के लायक तो किसी प्रकार नहीं है, और वो आने वाले समय के अंदर वो प्रधानमंत्री बनेगी भी नहीं। अरे उनका तो कहना है कि भाई, मतलब उनकी माताश्री का कहना है कि मेरा बेटा, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, राष्ट्र को समर्पित कर रही हूँ, जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हूँ। ये माताजी उनकी कह रही है कि ऐसा करो वैसा करो, ताकि जनता को किसी प्रकार का विरोध करो, ताकि जब विरोध होगी जनता तो उसको वोट देगी। पर जनता चाह रही है कि इतना काम हो रहा है, इतना समय आ रहा है, और सभी लोग खुश हैं, और सभी आदमी को कोई परवाह नहीं है, रात में बिरात में कहीं, तो क्यों उसको वोट देगी? वोट देना मुश्किल है उनको। राहुल गांधी सपना छोड़ दे, राहुल गांधी सपना छोड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी का ने, मैं देख रहा हूँ पट्टा भी पहना है, गले में अपने स्कार्फ डाला हुआ है, इतना समर्थन कर रहे हैं, मतलब कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आप खुद भी समर्थक है इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं? नहीं, देखो अभी पार्टी में जिम्मेदारी दी जा रही है। सभी पार्टी के जातियों को गणना करके जिन हर जातियों को दे रहे हैं, छोटे बड़े कोई भी। ऐसा ही नहीं छोड़ रही मतभेद कर रही है, ये ऐसा मतभेद नहीं हो रहा है। पार्टी का पट्टा डालने से नहीं, क्योंकि हम भी समर्थन इसलिए हैं क्योंकि पार्टी अच्छा काम कर रही इसलिए है। भाई कई सारे, अभी हम अगर नेशनल लेवल की बात करें तो राघव चड्ढा समेत कई सारे जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं बीते कुछ दिनों पहले। अब उसके ऊपर नए नए सवाल उठ रहे हैं कि जिनको पहले गाली देते थे अब उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी का कहना है कि भाई पहले तुम भी उनको बुरा भला बोलते थे, अब उसको अपने साथ ही रख रहे हो। देखो
पार्टी में जब आदमी एक दूसरे पे जाता है तो जब अच्छाइयाँ देखता है तभी जाता है, और अच्छाइयाँ देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी इतने स्टार काम कर रही है तो हम उनके साथ काम, क्योंकि काम चाहे इधर करे चाहे उधर करे, मगर यहाँ काम अच्छा हो रहा है इसलिए वो दौड़ते चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उस समय पे क्या स्थिति थी? आपको जो बीजेपी में जो शिवराज सिंह चौहान जी है उन्हें मामा जी का दर्जा दिया गया है। भाई बहनों के लिए कई सारी उन्होंने योजना निकाली, लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की थी, जो आज पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रही है। और मोहन यादव जी क्या उन्हीं के कदमों को पीछे आ रहे हैं, मतलब उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं, या उनसे कुछ अच्छा दिख रहा है? देखो, जो अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तो वो काम तो अपनी तरीके से करते थे, मगर ये और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, ऐसा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है और दुनिया जान रही है कि मोहन यादव एक भगवान की तरह आए हैं और भगवान की तरह काम करेंगे। इसलिए हर दल के पार्टी के लोग इनको समर्थन हो रहे हैं और समर्थन दे के उनके साथ काम कर रहे हैं। भाई लेकिन फिर भी कांग्रेस तो पीछे छोड़ने को राजी नहीं, सफेद कपड़े में दाग ढूंढ रही है, गलतियां भाई। उनको तो ये कह रही है कि इनको गुड़ और गन्ने में फर्क नहीं पता। देखो, गन्ने का और गुड़ का मतलब ये है कि वो मीठा चखना चाह रही है कि सब काम कर ले, ऐसा कर ले, तैसा कर ले, पर किसी भी प्रकार के बहकावे में जनता नहीं आ सकती है। इसलिए जनता नहीं आ सकती है कि वो काम देख रही है, काम के कारण उनका मोहन सरकार का नाम चल रहा है और दुनिया में नाम चलता रहा है। काम तो उसके ऊपर भी तो बोल रहे हैं ना यार, सिर्फ धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा है, सिर्फ कागजी रूप पे काम दिख रहा है। MOU साइन हो रहे हैं, GIS हुआ, उसमें भी कुछ काम अभी तक दिखा नहीं। देखो, काम तो इस तरीके कर रहे हैं कि काम जनता को दिख रहा है, पर उनको इसलिए नहीं दिख रहा है कि काम हो नहीं रहा है, पर काम इतना होते जा रहा है, इतना होते जा रहा है कि जनता सब खुश है, सब खुश है जनता, सारी जनता खुश है। अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में 2028 में क्या? 2028 में कांग्रेस की कहीं सरकार, कई जगह से वो हार जाएगी, ये वादा है। तो जैसा कि देखा आपने, भाई साहब ने कांग्रेस की हार को वादा बता दिया है कि मैं वादा करता हूं कांग्रेस हारेगी। मोहन यादव के काम तमाम गिना दिए, और इन कामों को लेकर और इनकी बात को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।